चलो देखो 5.1 एक्सरसाइज हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे उसमें। इसमें हमने फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला बस आया था हमारे पास, क्या आया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म के लिए था। सेम यही फार्मूला तुम्हें इस वाले एक्सरसाइज 5.2 में भी यूज होगा, ठीक है। अब इसमें देखो डाटा क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक तो डाटा दिया है हमारे पास ए एन, दूसरा डाटा ए, फिर एन और डी, इसमें 4 दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब 4 में से अगर कोई भी 3 हमें पता हो तो चौथा पता कर सकते हैं। सेम इसी फार्मूले को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक टेबल बनाया है, टेबल में जो कॉलम दिए हैं 4 कॉलम दिए हैं। क्या क्या दिया है, ए डी एन एंड ए एन। इस फार्मूले को देखो, यही 4 क्वांटिटी इसमें भी यूज हो रही है। तो हर एक टेबल में, हर एक पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में जैसे 4 में से कोई 3 पता है, ऐसे इसमें भी 3 पता है, इसमें भी 3 पता है, तो चौथी क्वांटिटी पता करनी है। तो फार्मूले में रखो और आंसर निकालो। जैसे एक पार्ट में करके बता रहा हूँ, बाकी पार्ट तुम खुद करना। जैसे पहले पार्ट में ए दिया है, इसी वाले फार्मूले पे मैं लिख रहा हूँ। अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ये 4 क्वांटिटी थी। अब इसमें देखो फर्स्ट वाला पार्ट हम करते हैं, ठीक। ए एन की वैल्यू टेबल से देखो हमको नहीं पता, ए एन ऐसे रहने देना। ए की वैल्यू देखो 7 यहाँ पे लिखो, प्लस एन की वैल्यू देखो 8, तो 8 माइनस 1, डी की वैल्यू देखो 3, तो इंटू 3। फार्मूले पे हमने लिख दिया 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7 इंटू 3, तो 7 और प्लस 7 3 जा 21 प्लस 7 दैट इज 28। यानी यहाँ पे क्या फिलअप होगा, 28। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। सेम ऐसे तुम इसका सेकंड पार्ट करो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एक एक करके कंप्लीट करते जाओ। अगर कोई पूछना है इसमें से तो वो मैं बता दूं, वैसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट कर लो एक एक करके। एक और बता देता हूं मैं तुम्हें, कोई भी, पहले इसको नोट कर लो। फर्स्ट के बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें सेकंड पार्ट में तुमको डी निकालना है। पहले फार्मूला लिखना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ पे क्या दिया है, 0। ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस एन 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो। इस माइनस 18 को इधर ले आओगे, प्लस 18, 10 में से 1 गया 9 इंटू डी। क्लियर बात है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या जाएगी, 2, तो यहाँ पे 2 फिलअप कर देना। इसी तरह से बाकी इसके तीनों पार्ट कंप्लीट कर लो तुम, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करा है, चूज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। इसमें 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या दे रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दिया है, इसका पूछ रहा है 30th टर्म बताओ। तो सबसे पहले यहाँ एपी दिया हुआ है, तो एपी से यहाँ पे 10 जो है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या मिला यहाँ पे 10। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1 करके। a2 की वैल्यू है 7 और a1 की वैल्यू है 10, तो 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3। तो a मिल गया, d मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, 30th टर्म। 30th टर्म का क्या मतलब, a30। तो a30 के लिए फार्मूला a प्लस n के जगह पे 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 एंड इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। सबको कैलकुलेट करना आता है इतना, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 87 आएगा, ठीक है। 87 और ये तो माइनस का 77। ऑप्शन देखो इसमें 77 माइनस का ऑप्शन था सी। तो इस तरह से ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट होगा इसका। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट होगा। पार्ट देखो करा 11th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे एपी गिवन है, इसका 11th टर्म हमें बताना है। तो एपी गिवन है, तो यहाँ से ए लिखो फर्स्ट टर्म दैट इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या, a2 माइनस a1। तो a2 हो गया -1/2 माइनस ऑफ a1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/2 और प्लस का 3, एलसीएम लो, ये आ जाएगा 5/2। ये हो गया डी कॉमन डिफरेंस। हमसे क्या पूछ रहा है, 11th टर्म, तो a11, तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू
-3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, 2 से इसको कट कर सकते हो 5, तो -3 और 5 इंटू 5 25, तो दैट इज 22। देखो ऑप्शन में 22, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम्हें देखो कुछ टर्म दिए हैं और बीच बीच में कहीं बॉक्स गायब है, कहीं स्टार्टिंग में बॉक्स गायब है, तो वो बॉक्सेज वाले जो टर्म है वहां पे आखिर क्या लिखा रहा होगा उसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला पार्ट देखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ है। ये एपी में है, गिवन है पहले से हमारे पास, ठीक है। तो यानी पहले टर्म पे क्या लिखा है 2, यानी यही इसका फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो ये पहला टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे ये पहला टर्म है। तो a = 2, एक चीज तो हमको मिल ही गया। फिर हमें दूसरा टर्म गायब है, मतलब हमें ये निकालना है, नहीं पता a2, दूसरा टर्म मतलब a2 नहीं पता। पता क्या है फिर तीसरा टर्म क्या होता है a3, तो a3 गिवन है, a3 कितना दिया है 26। अब हमने an वाला फार्मूला पढ़ रखा है, तो a3 मतलब an वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो अगर a3 के प्लेस पे फार्मूला लगाओगे a प्लस n के जगह पे 3 -1 इंटू डी 26, ये कौन सा फार्मूला है, an = a प्लस n -1 इंटू डी वाला फार्मूला है, ठीक। a3 n के जगह पे 3 यहाँ पे पुट कर दिया हमने। a की वैल्यू क्वेश्चन में तुमको पता है 2, 3 - 1 2 इंटू डी नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ देते 26। अब यहाँ पे d की वैल्यू देखो 2d, इस 2 को उधर भेजो 24, d = 2 से डिवाइड करो 12, ये d आ गया तुम्हारे पास। अब d तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था सेकंड टर्म, तो हमारा सेकंड टर्म मिसिंग है। तो देयरफॉर a2 का फार्मूला a प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2, और ये 1 इंटू डी क्या आ गया 12। तो यहाँ पे क्या मिला 2 + 12 दैट इज 14, यानी यही मिसिंग टर्म था हमारा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 14, ये फिलअप होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, इसी तरह से हम आगे के भी पार्ट करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या है, पहले ही बॉक्स बना रखा है, फिर 13, फिर बॉक्स बना रखा है, फिर 3 दिया हुआ है। यानी पहला टर्म हमको नहीं पता, पहला टर्म का क्या मतलब है, हमारे पास a मिसिंग है, ये पता करना है। दूसरा टर्म a2, ये हमको पता है, कितना दिया है 13। फिर आगे तीसरा टर्म ये भी गायब है, a3 हमको नहीं पता करना है। फिर फोर्थ टर्म a4 हमको पता है। तो जो चीजें पता है उसका फार्मूला लगाओ और इक्वेशन बनाओ। जैसे a2 पता है, तो a2 पता होने का मतलब a प्लस 2 - 1 इंटू डी दैट इज 13, ठीक। यानी यहाँ पे क्या मिला a प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी दैट इज d इज 13। ये एक इक्वेशन बना, तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। इसी तरह से यहाँ पे a4 की वैल्यू पुट करो, तो जब a4 पुट करोगे तो क्या आएगा a प्लस 4 - 1 इंटू डी दैट इज 3। तो a प्लस 3d = 3, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 3 पढ़ रखा हमने, वहां से ये सॉल्व हो जाएगा। दोनों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो तो 13 - d आएगा, इसको पुट करो इसमें a की जगह पे, तो 13 - d और प्लस में क्या है 3d = 3। अब ये हो गया 13 और ये प्लस का 2d, ये हो गया 3। इस 13 को उधर भेजो, तो 2d = माइनस का 10, तो d = यहाँ पे क्या मिल गया हमें d = -5। d की वैल्यू -5 यहाँ पे रखो, a = 13 माइनस और माइनस में 5, तो 13 और प्लस 5 18, a मिल गया। अब देखो क्या क्या मिसिंग था, एक तो पहला टर्म a मिसिंग था, तो a तो मिल गया हमें,
ठीक है, तो ए यहाँ पे फिलअप करो 18। अब इसके बाद फिर क्या हमें तीसरा टर्म भी मिसिंग है, तो तीसरा टर्म मिसिंग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये तीसरे टर्म के लिए A3 का फार्मूला होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रख दो, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, तो 18 प्लस 2 इंटू डी, डी माइनस 5, तो 18 माइनस 10 दैट इज 8, तो ये हमें 8 मिलेगा थर्ड टर्म, ये हमारा मिसिंग था। इसी तरह से हमें इसके बाकी सारे पार्ट भी कंप्लीट करने हैं। एक आध पार्ट और बता देता हूं मैं तुम्हें, ये नोट कर लो पहले। थर्ड वाला पार्ट देखो, इसमें पहला टर्म पता हमें a, फर्स्ट टर्म पता है तो इसलिए a इक्वल टू 5, सेकेंड नहीं पता है तो a2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, फिर थर्ड भी नहीं पता है तो a3 इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क, फिर हमें पता क्या है फोर्थ टर्म यानी a4 पता है, तो a4 दिया क्या है 9 1/2। अब यहाँ फार्मूला लगाओ a4 का, तो a4 का फार्मूला हमारे पास क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको देखो एलसीएम लेकर के 9 टू 18 प्लस 1 19/2 ऐसे लिख सकते हैं। a फर्स्ट टर्म हमको पता है 5, a की वैल्यू यहाँ पे 5, अब 4 में से 1 गया 3 इंटू डी, डी हमको नहीं पता 19/2, 5 उधर भेज दो तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, एलसीएम लोगे जब 1 2 हो जाएगा तो 5 2 10, तो 9/2 क्या गया 3d, 3 इधर ले जाकर के डिवाइड करना, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 कट गया ना, तो 3/2 आ गया, ये कॉमन डिफरेंस आया। अब हमको चाहिए क्या क्या वो देखो, चाहिए हमें a2, तो a2 का फार्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी मतलब d, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3/2, तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13/2, ये मिल गया हमें। सेम ऐसे a3 चाहिए, तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 5 2 3 में से 1 गया और d इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कट गया 5 और 3 8, इसको फिलअप कर दो 13/2 एंड 8, देखो यहाँ पे आ जाएगा 13/2 और यहाँ पे आ जाएगा 8, कर लोगे। पार्ट में देखो क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है a इक्वल टू, तो a इक्वल टू -4 ऐसे लिख लेना, सेकेंड नहीं पता हमें, a2 नहीं पता, a3 यह भी नहीं पता, a4 यह भी नहीं पता, फिर a5 भी हमें नहीं पता, फिर हमें पता क्या है a6 पता है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 पता है, तो 6 पता है यानी a6 इक्वल टू कितना दिया है 6, फार्मूले में रखो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6, कितना ठीक, a की वैल्यू माइनस का 4, तो माइनस का 4, यहाँ पे 5 और d इक्वल टू 6, 4 उधर भेजो 4 और 6 इधर आया 5d, तो 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 2, इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुम्हें निकालना क्या क्या वो निकालते जाओ, a2 चाहिए तुमको, a2 कैसे मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब a प्लस 2 माइनस 1 लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ इंटू डी, तो a प्लस डी, a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2, क्या मिला हमें -2, a3 देखो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू माइनस का 4, तो a इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, -4 एंड +4 दैट इज 0। a4 क्या हो जाएगा, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या मिलेगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -4 3 और d देखना 2, तो 3 2 जा 6 -4 + 6 दैट इज 2 मिला। एक और बच रहा है a5, यहाँ लिख देता हूँ मैं a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2,
तो -4 प्लस 8, तो ये क्या मिलेगा हमें प्लस का 4। ठीक है, अब इसको फिलअप कर दो। पहले क्या आया a2 माइनस का 2, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 4। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट हो गया। सेम इसी तरह से तुम फिफ्थ पार्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें देखो पहला ही टर्म गायब है, ए नहीं पता हमको, a2 पता है हमें, तो a2 सेकेंड टर्म हमें पता है 38, थर्ड नहीं पता, तो a3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फोर्थ नहीं पता, a4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 5 नहीं पता, तो a5 भी क्वेश्चन मार्क, 6 पता है हमें a6। ठीक है, तो a6 भी यहाँ पे लिख लेते हैं, a6 ये कितना दिया -22। फार्मूला लगाते हैं एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो a6 मतलब a प्लस 5d, 6 माइनस 1 कर दोगे तो ये माइनस का 22। सेम ऐसे यहाँ पे देखो a2 का क्या मतलब है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 38। एक तरह से a प्लस डी इक्वल टू 38। इन दोनों इक्वेशन को, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करके a और d निकालो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक काम करो, ऐसे लिख लेता हूं मैं, a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22 और a प्लस डी इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करो जरा, सब्ट्रैक्ट करते ही ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4d माइनस 8 प्लस 2 10, कैरी हो गया 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, माइनस का 60, तो d इक्वल टू क्या मिल गया माइनस का 15। अब d मिल गया तो बाकी सारे काम तो बड़े आसान है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए a3, तो a3 चाहिए, तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 और d। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू नहीं मिली है, अभी यहाँ से रख करके पहले a निकाल लो। d इक्वल टू -15 था, यहाँ पे रखो -15, तो a इक्वल टू 38 और -15 उधर जाएगा तो ऐसे लिख देता हूँ a माइनस 15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 15 प्लस 38, देखो क्या मिलेगा 38 प्लस 2 40, 43 53 मिलेगा, तो a की वैल्यू 53 यहाँ पे पुट करो, 53 प्लस 2 इंटू डी आया माइनस का 15, तो क्या मिला हमें 53 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो एक तो ये a की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 53, इस तरह से ये, इसके बाद a3 क्या आया 23। अब a4 और a5 कैलकुलेट कर लो इसी फार्मूले से। ठीक है, अब देखो इधर a4 पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 53 3 और d की वैल्यू माइनस का 15, तो ये 53 और माइनस का 45, तो ये बचेगा 8, ये 8 यहाँ पे आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या चाहिए, नेक्स्ट वाला a5 चाहिए, ये हो गया। अब a5 देखो, a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15, तो 53 माइनस 16, माइनस का 7, तो ये यहाँ पे भर दो माइनस का 7। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।